एपिसोड की शुरुआत होती है उस सीन से जहाँ पर बल्ली कोयल की कमर दबा रहा है, क्योंकि वो बेचारी कमर से बहुत परेशान है। अपनी बचपन में चोट लग गई थी उसके, हाँ, तो कमर में बड़ा दर्द होता है। तो वो एक अच्छा सहपाठी होने का अपना पूरा कर्तव्य निभाता हुआ नजर आता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इन जनाब ने पार्टी रखी थी, पूरे स्कूल को बुलाया था, और मुझे ये समझ नहीं आया कि ये अपनी औकात छुपा रहा था इतने टाइम से या फिर ये अपनी औकात भूल गया था उस स्कूल के अंदर जाकर। लेकिन खैर, पार्टी के इनविटेशंस बढ़ते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, लोग तैयार होते हैं एंड फाइनली लोग आ भी जाते हैं। फिर वही नाचना गाना, शराब पीना, नशे में घूमना, वही चर्चियों की तरह जो यूजुअली आज का टीनेजर बहुत बखूबी तरीके से कर रहा है। उसके बाद जब सुहानी धीरज को वो पिल देती है तो उसको पता चलता है कि जिस चोकोबार के इंतजार में वो थी, वो चोकोबार दरअसल चोकोबार है ही नहीं, वो फ्रूट चिल है, वो भी पिघली हुई। और वहां पर उस मौके का फायदा उठाते हुए हमें नजर आता है धीरज का भाई विभीषण। यस, वही था वो जिसने आग लगाई थी। और यहाँ पे भी हमें दिख जाता है, कसम से बता रहा हूँ, जिंदगी के अंदर कितनी दुख दर्द पीड़ा कुछ भी क्यों ना आ जाए, बिल्कुल एकदम बुरे से बुरा, बस ऐसा दोस्त या भाई ना है भाई साहब। तुझे लग रहा होगा कि मैं कितनी स्पॉइल्ड हूँ, क्योंकि भाई तू है स्पॉइल्ड ब्रैड, सही में है। मेस्डअप कैरेक्टर पता है तुम लोगों को क्या होता है? एक होता है मिस्टीरियस कैरेक्टर और एक होता है मेस्डअप कैरेक्टर। मिस्टीरियस वो होता है जिसको खुद को पता होता है कि मुझे क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, बस वो लोगों को नहीं बता रहा होता, ठीक है ना। वो होता है बहुत ज़्यादा स्मार्ट, सिग्मा मेल या सिग्मा फीमेल टाइप का, है ना, कैरेक्टर। लेकिन जो मेस्डअप कैरेक्टर होता है ना, वो होता है बिल्कुल ही एकदम घटिया टाइप का कैरेक्टर। राइटर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है वो, लेकिन एक व्यूअर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा घटिया कैरेक्टर होता है वो। और हाँ, जिंदगी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा घटिया कैरेक्टर होता है, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं पता होता कि उसको कब क्या कैसे करना है, और वो हर चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन डाल डाल के अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग उम्मीदें जगाकर वो हर चीज़ के अंदर हरकत कर देता है। और इसीलिए उसको कहते हैं मेस्डअप कैरेक्टर, कि खुद की तो उसकी जिंदगी तबाह होती ही है, वो दूसरों की भी कर देता है। और ऐसा ही कैरेक्टर है इस शो के अंदर अंजलि सीवारमन का। खैर, लेकिन क्रिटिक के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ही ध्यान दिया गया है यहाँ पर भी, कि कैसे अब उन कैरेक्टर्स की आंख आगे से आगे शिफ्ट होती चली जा रही है। जो इनिशियली बुरे लग रहे थे वो दरअसल इतने बुरे हैं नहीं, और जो इनिशियली शरीफ लग रहे थे ना, उनका पता चलता है कि कितने ज़्यादा मेस्ड अप है वो, कितने ज़्यादा नीच किस्म के हैं वो। चाहे वो फिर सुहानी खुद हो या फिर वो धीरज का भाई नीरज हो, उनकी रियलिटी सामने आ जाती है। और फिर जो इंटेरोगेशन वाले सीन्स आते हैं उनके अंदर भी काफ़ी चीज़ें रिवील हो रही हैं। जो ये हिपोक्रेसी होती है ना अमीरों के अंदर, जो डबल साइड खेलने वाली जो आदत होती है कि अरे अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं है, जबकि करा सब कुछ हम नहीं है, वो वाला जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। उसके बाद इस शो के अंदर है ना, जो मैं अभी तक देख रहा हूँ, इसके अंदर और 13 रीजंस वाई के अंदर एक सिमिलैरिटी है, ये दोनों गिल्टी प्लेजर देते हैं। अगर स्पेसिफिक होकर कहूँ ना तो गिल्टी प्लेजर नहीं, एक वर्ड होता है गिल्टी वॉच, उसको नाम देते हैं, ठीक है ना, या गिल्ट वॉच। ये शब्द मुझे नहीं पता ये सच में वर्ड है या नहीं, मैंने बस बना दिया है। इसका है ना कुछ ऐसा मतलब है कि आपसे देखा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मॉरल ग्राउंड पे है ना वो सही चीज़ नहीं है, कि नहीं यार नहीं 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 वो नहीं होना चाहिए यार, ये मत कर प्लीज़, ये मत कर, बिकॉज यू हैव सम होप फ्रॉम दैट कैरेक्टर कि इतना ज़्यादा बुरा नहीं है यार, ये नहीं, ये तो नहीं करेगा, ये लगा के बैठते हैं ना वो उम्मीद। बट क्या होता है, वो बिल्कुल आपकी उम्मीद से परे निकल जाता है वो कैरेक्टर। लेकिन फिर भी आपको वो शो देखना, आपका मन करता है कि नहीं यार ये नहीं देखना, मुझे हटा दूंगा मैं इसे। लेकिन आपको ये भी तो जानने की आगे होता क्या है। तो वो जो एक गिल्ट के अंदर आप देख रहे हो ना, कि आपसे देखा भी नहीं जा रहा है लेकिन फिर भी आपको देखना है उन कैरेक्टर्स को स्ट्रगल करते हुए, वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लाइक क्ले जेनसन जो था ना 13 रीजंस वाई का, वो और इस शो के अंदर जो धीरज है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर आर्क के अंदर है वो, क्योंकि इसी 13 रीजंस वाई के अंदर भी उसकी कोई गलती नहीं थी, कहीं भी ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जब हम कह सके कि उसकी गलती थी, फिर भी उसको वो सब कुछ फेस करना पड़ा। और वही चीज़ यहाँ पे मुझे इसके कैरेक्टर में दिख रही है, धीरज के कैरेक्टर में, कि कैसे उसका ही फायदा उठा रहे हैं, उसके अपने ही जिन पे वो विश्वास करता है वो ही उसको धोखा भी दे रहे हैं और वही उसका फायदा भी उठा रहे हैं, which is indeed just heartbreaking। बाकी थीम्स की अगर बात करें इस एपिसोड की, तो थीम्स के अंदर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट वही क्लास रहेगी। ऑब्वियसली वो ओवरऑल शो का बहुत बड़ा थीम है इसके अंदर भी, लेकिन कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है वो। यहाँ पे जेंडर का भी आ जाता है, वीर कैसे रिएक्ट करता है ध्रुव और फारूक को एक साथ देखकर, एंड देन पुलिस का कैसा रिस्पॉन्स रहता है उन दोनों को एक साथ देखकर। उसके बाद ड्रग अब्यूज बहुत बड़ा थीम रहता है, और फिर ये जो ब्लाइंडिंग पावर वाला थीम है। बाकी यही चीजें थी जो इस एपिसोड के बारे में बोलनी थी। इट्स अ मस्ट वॉच, यू शुड गो एंड वॉच इट योरसेल्फ। बाकी अभी के लिए बाय।